नमस्कार। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT मैसूर के ई कंटेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा के लिए निर्धारित पुस्तक वसंत भाग 3 में सम्मिलित लेख जब सिनेमा ने बोलना सीखा पर बातचीत करेंगे। जब सिनेमा ने बोलना सीखा प्रदीप तिवारी जी का महत्वपूर्ण लेख है। यह लेख सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना को आधार बनाकर लिखा गया है। शायद आप जानते हों कि पहले मूक सिनेमा बनता था, उसमें केवल चलते हुए चित्र होते थे। इसी कारण सिनेमा को पहले चलचित्र कहा जाता था। यह लेख सिनेमा के ऐतिहासिक बदलाव को पेश करता है। तो आइए इस लेख को लेकर विस्तार से बातचीत करेंगे। प्रदीप तिवारी जी सिनेमा की आलोचना लिखने वाले महत्वपूर्ण सिने आलोचक हैं। वे अपनी गंभीर आलोचना दृष्टि के लिए जाने जाते हैं। जब सिनेमा ने बोलना सीखा लेख को जानने से पहले आइए भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा की एक झलक देख लें। यह लेख कई महत्वपूर्ण संदर्भों को हमारे सामने रखता है, जैसे कि सवाक सिनेमा के पूर्व का परिवेश, सवाक सिनेमा की ऐतिहासिक घटना और सवाक सिनेमा का ऐतिहासिक प्रभाव। जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ को प्रदीप तिवारी जी ने लेख के रूप में लिखा है। इसमें उन्होंने भारतीय सिनेमा के इतिहास के एक महत्वपूर्ण पड़ाव को दर्शाया है। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनने से पहले जितनी भी फिल्में बनी वह मूक फिल्में थी। मूक फिल्मों में कलाकार सिर्फ अभिनय करते थे, लेकिन उनकी आवाज़ दर्शकों को सुनाई नहीं देती थी। लेकिन 1931 को जब पहली बोलती फिल्म आलम आरा प्रदर्शित हुई तो उसमें कलाकार बोलने लगे। इसके साथ ही सिनेमा जगत में एक नया परिवर्तन आया। जब सिनेमा ने बोलना सीखा इस पाठ में देश की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के बारे में बताया है। आलम आरा फिल्म 14 मार्च 1931 को प्रदर्शित हुई। उसके पोस्टरों पर वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो, यह पंक्तियां लिखी गई थी। इसी फिल्म के साथ बोलती फिल्मों का नया युग शुरू हो गया। इस फिल्म के फिल्मकार आर्देशिर एम ईरानी हैं। इन्होंने 1929 में हॉलीवुड की एक शोबोट नामक फिल्म देखी, जिससे उन्हें बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। साथ ही फारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर इस फिल्म की कथा बनाई। कई गाने जैसे नाटक में थे वैसे ही रख दिए। संगीतकार ना होने के कारण गानों की धुनें आर्देशिर ने स्वयं बनाई। इसके संगीत के लिए तबला, हारमोनियम और गिटार, इन्हीं 3 वाद्ययंत्रों का प्रयोग किया गया। W.M. खान इसके पहले पार्श्व गायक थे और पहली बोलती फिल्म आलम आरा में हिंदी और उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया गया। इसकी नायिका जुबैदा और नायक विट्ठल बने। विट्ठल को उर्दू बोलने में बहुत मुश्किल होती थी, इसलिए उन्हें इस फिल्म के नायक के पद से हटाकर महबूब को नायक बना दिया गया। बाद में विट्ठल ने मशहूर वकील मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा मुकदमा जीतकर
दोबारा इस फिल्म के नायक बने। 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित यह फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। 4 महीनों में तैयार हुई इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ लगी रहती थी। इस भीड़ को नियंत्रित करना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया था। बोलती फिल्मों को शुरू हुए 25 वर्ष पूरे होने पर आर्देशिर यम ईरानी को भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। मूक फिल्मों में पहलवान, करतब करने वाले व उछल कूद करने वाले नायकों का चयन किया जाता था। जब सिनेमा ने बोलना सीख ही लिया तो सिनेमा में काम करने वाले अभिनेता अभिनेत्रियों का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अब उनको अभिनय के साथ साथ संवाद भी बोलना पड़ता था। इसके साथ ही बोलती फिल्मों में उर्दू और हिंदी भाषाओं को बढ़ावा मिला। जब बोलने वाली फिल्में बनने लगी तो लोग उन फिल्मों को बहुत पसंद करने लगे। उन फिल्मों का असर लोगों की आम जिंदगी पर भी पड़ा। लोग उन अभिनेता और अभिनेत्रियों की ही तरह फैशन करने लगे। बोलती फिल्मों ने भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी अपनी पहचान बनाई। आलम आरा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में चर्चित रही। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के को भी सवाक सिनेमा के जनक आर्देशिर यम ईरानी की ही उपलब्धि का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि सिनेमा का नया युग शुरू हो गया था। लेखक जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ के माध्यम से हमारे सिनेमा जगत के इतिहास को हमारे सामने रखना चाहते हैं। साथ ही वह सिनेमा जगत के विकास का वर्णन भी करते हैं। प्रदीप तिवारी जी ने सरल और आत्मीय भाषा में सिनेमा की इस ऐतिहासिक प्रभावी घटना का वर्णन किया है। उनका यह लेख हमें मूक सिनेमा के इतिहास से परिचित कराने के साथ बदलते दौर के सिनेमा की यात्रा को रेखांकित करता है। यह लेख हमें सिनेमा के बारे में अंतर्दृष्टि देता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस पाठ से सिनेमा के इतिहास के रोचक अध्ययन के बारे में जाना होगा। धन्यवाद।